नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार पल पल के अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन इस ब्लास्ट के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये हैं कि आखिर ये लोग दिल्ली तक कैसे पहुंचे। नंबर एक सवाल, आखिर हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्यों चाक-चौबंद नहीं थी, इसके पीछे की वजह क्या है? यह सवाल इस वक्त हर हिंदुस्तानी के जहन में है। उसके बाद में दूसरा सवाल, जब से अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान चढ़ा हुआ है। तो क्या इस घटना के तार अफगानिस्तान के भारत के साथ रिश्तों की वजह से भी जुड़े हुए हैं? क्योंकि पाकिस्तान लगातार पहले अफगानिस्तान पर हमले करते रहा, उसके बाद में अब लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो हमने चर्चा की थी अश्वनी सर आपके साथ ही कि साकेत में 2 लोग पकड़े गए थे, बड़ा बम ब्लास्ट करने की तैयारी थी। उसके बाद में आज फरीदाबाद में एक डॉक्टर पकड़ा गया है, बहुत बड़ा जखीरा उसके पास भी बरामद हुआ है। और शाम होते होते लाल किले के पास सर ब्लास्ट हो जाता है। मतलब जो शक जताया जा रहा था कि दिल्ली में कुछ बड़ा हो सकता है, वो हो चुका है। हालांकि हम अभी इसकी पुष्टि नहीं करते सर कि ये आतंकी घटना है या फिर इसके पीछे की वजह क्या है, हम इसकी पुष्टि अभी तक नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी इसी बात से बोल रही हैं, इसी तरीके से कि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन अगर मैं सर इसको जांच एजेंसियों के लिहाज से देखूं, अगर ये वास्तव में एक टेरर अटैक है, आतंकी हमला है अगर ये, तो फिर सर कैसे देख रहे हैं कि कमजोरी है, कहां चूक रह गई, कैसे लोग दिल्ली तक सर पहुंच गए? हाँ देखो, पहली बात तो अभिषेक आपने ठीक बोला कि अभी कोई कंक्लूजन में पहुंचना गलत होगा, क्योंकि अभी तक इसका ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि ये एक टेररिस्ट एक्शन है या कोई एलपीजी या सीएनजी गैस से ब्लास्ट हुआ है। मगर इसके अंदर 2-3 और पहलू भी हैं। अभी तक किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्लेम नहीं किया है। इसका मतलब चांसेस कम है कि टेररिस्ट एक्शन होने के। मगर अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखें तो ये पॉइंट आउट करता है कि ये कोई ना कोई टेररिस्ट एक्शन है, क्योंकि इसका जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार से 4 से 5 गाड़ियां उड़ गई हैं, अगर कोई सीएनजी या आपका गैस सिलेंडर होता शायद इतना उसका इम्पैक्ट नहीं होता। अब ये सोचना कि ये कैसे हो सकता है, आप चंद 3-4 दिन की एक प्रकार से हरकतें देखें, एक्टिविटी देखें कि 4 डॉक्टरों को पकड़ा गया है और ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म है। अभी तक सोचा जाता कि जो टेररिस्ट हैं वो अनपढ़ होते हैं, गरीब घरों से होते हैं, मगर एक पढ़े लिखे डॉक्टर जिसकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, वही अगर आतंकवादी घटनाओं की तरफ जाएं, आईडी जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बहुत रखा, AK-47, तो ये एक प्रकार दिखलाता जो इकोसिस्टम है वो जिंदा है। इकोसिस्टम का मतलब यह है कि ग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल अभी भी ISI के ISIS मॉडल के हैं और ये भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। और इसीलिए ये लगता है ऐसा हो सकता है, अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि ये इनका इस इंसिडेंट का ये जो 2-3 दिन में इंसिडेंट हुए हैं कि जब ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म के देखते हुए 4 डॉक्टर पकड़े, एक अहमदाबाद में पकड़ा गया है जो कि इस टाइप का पॉइजन वाला गैस और या वो इंजेक्शन बना रहा था कि अगर उसको देने से लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से कॉज ऑफ कंसर्न है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मगर 3-4 चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखो 2014 के बाद ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ पूरे भारत में एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर के। ये एक प्रकार से मैं कहता हूँ क्रेडिट है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का, स्पेशली NIA का, क्योंकि इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में और इनको अगर कोई इंसिडेंट होता है उससे पहले ये दबोच लेते थे। तो कहीं ना कहीं खामी रही होगी अगर ये हुआ है, अगर ये एक प्रकार टेररिस्ट एक्शन है। और इसका मुझे लगता है मेन कारण है कि इकोसिस्टम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल इनके हैं और वो जम्मू कश्मीर में ही नहीं, जहां पर अभी भी साउथ कश्मीर में कुछ रेडिकलाइजेशन होती है, ये पूरे इंडिया में हैं ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्या ये इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में जो उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर खान मुत्तकी आए
ये भी मुझे लगता नहीं कि इतना पहुंच जाऊं, मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान खुद डूब रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। तारीख तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उधर से तालिबान इनको पीट रहा है डोनर लाइन पे। क्या वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे? क्या कोई आतंकवादी घटनाएं करा सकते हैं? ऐसा रूल आउट नहीं कर सकते, कर सकता है, मगर उसको ये भी पता है। जी सर, जिस तरीके से माहौल पिछले कुछ वक्त से अगर देखें, अमेरिका जिस तरीके से हाथ रख रहा है पाकिस्तान के कंधे पर कि चलो तुम चलो और इस तरीके का माहौल बिगाड़ो, पहले अफगानिस्तान की बात कर लीजिए और अब भारत की, क्या इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं कि अमेरिका, भारत, पाकिस्तान या फिर जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रहा है? अफगानिस्तान के साथ हमारी दोस्ती हुई तो पाकिस्तान को इल्जा दिया उसमें कि जाइए उनसे लड़ लीजिए। अब भारत के पीछे भी क्या अमेरिका इस तरीके से साजिश रच सकता है? हाँ, डीप स्टेट जो अमेरिका की है उसी ने तो बांग्लादेश के अंदर पूरा खेल खेला था, जहां शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिराया गया। एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और कहीं ना कहीं जो डीप स्टेट है अमेरिका की, वो नहीं चाहती भारत डेवलप करे, क्योंकि भारत की डेवलपमेंट बहुत तेज है। इकोनॉमिकली हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कोविड-19 से पहले भी बाद में। ये बात से मैं सहमत हूँ कि डीप स्टेट जो है वो नहीं चाहता, अमेरिका की भी। मगर ये भी सच्चाई है कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हमने पहले डिक्लेयर किया दो बातें कि एनी टेररिस्ट एक्शन विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ये पाकिस्तान को भी पता है। हमने ये भी बोला ऑपरेशन सिंदूर जो है पॉज है, बंद नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 हुआ, 2.0 कभी भी स्टार्ट हो सकता है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं त्रिशूल, जो अभी भी हैं सर क्रीक से लेकर राजस्थान। तो पाकिस्तान क्या ऐसी बड़ी गलती करेगा कि वो किसी मॉड्यूल को बोलेगा ये करे? तो मुझे इसके लिए चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि उसको पता है अब ये गिद्दड़ भक्तियां नहीं है भारत की तरफ। भारत जो कहता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कहते हैं वो कर देते हैं। और अगर ये कल को प्रूव हो जाए कि आतंकवादी घटना हुई है और इसमें आतंकवादी लश्कर तौबा या जैसे मोहम्मद की इन्वॉल्वमेंट है और इसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते हैं, तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और हो सकता अगर है तो, क्योंकि कोई टेररिस्ट ने इसको अभी तक माना नहीं है, उनको डर लगता है कि अगर हम इसको मान लेंगे तो फिर भारत उनको छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा हो सकता है, मगर कोई कंक्लूसिव नहीं पहुंच सकता। अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है, बिल्कुल पक्का हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सर चलते चलते एक सवाल अगर मैं और जानना चाहूँ, आपने बोला है कि कनेक्शन का, तो जो डॉक्टर अभी पकड़ा गया है, अब बाकायदा उसके घर से तो पूरा जखीरा बरामद हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में जखीरा बरामद हुआ है कि 47 तक बरामद हुई है, और वो रहने वाला जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर में किस तरीके के हालात ग्राउंड पे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी जमीनी पकड़ बनाई हुई है, हालांकि अब कुछ ढीली हुई है, ये बात हम मानते हैं। जब से भारत मोदी सरकार आई है तब से जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते ना सर कि बिल्कुल जड़ खत्म कर दिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर के रास्ते अभी भी देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही है, जिस तरीके से वो डॉक्टर पकड़ा गया है? हम देखो, ये तो सच्चाई है। मैं ये कहूंगा कि मैं पहले बताया अभिषेक, बड़ा स्ट्रेंज बात है, पहले आतंकवादी देखे जाते थे अनपढ़ आदमी, गरीब घरों से। आज ये डॉक्टर जो कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म की तरफ नपराते हैं कि डॉक्टर तो सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्टफुल है, कोई शक भी नहीं कर सकता। और उसके पास से अमोनिया नाइट्रेट मिलना 300 kg से ज्यादा, AK-47 मिलना, और उसकी तारें जुड़ी हुई हैं जम्मू कश्मीर से। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इकोसिस्टम बहुत है मेवात रीजन में। इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्लीपर सेल और ग्राउंड वर्कर हैं और इनका तालमेल है। और आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, वहां पर आतंकवाद का ऑलमोस्ट सफाया होने वाला है। मगर ये नहीं कह सकते कि आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि जो साउथ कश्मीर में अभी भी रेडिकलाइजेशन है, ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल वहां भी काम कर रहे हैं, मगर अब वो छुपाव में, डर में है, क्योंकि वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको पकड़ के चुन चुन के मार रही है। तो यहाँ इसके तार इससे कनेक्ट मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ये अनंतनाग का था, ये चीन के अंदर इसने मेडिकल की स्टडी की थी। और ये एक बड़ा स्ट्रेन था जो आज हो रहा है, और 24 घंटे के अंदर ये इंसिडेंट होना, तो कहीं ना कहीं उसकी तारें मिलती हैं।
मगर इसके बारे में हम ये कह नहीं सकते अब तक पुख्ता कि क्या ये टेररिस्ट एक्शन था, क्योंकि जब तक डिक्लेयर नहीं किया जाता होम मिनिस्ट्री से, क्योंकि उनके पास ज्यादा नॉलेज इंफॉर्मेशन है। और होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बताया, मगर ये भी सच्चाई मैंने जो बताया, लास्ट 12 साल में इस गवर्नमेंट ने एक प्रकार से इतना अच्छा काम किया कि इनका इंटेलिजेंस इतना पुख्ता था कि अगर कोई ऐसा मॉड्यूल उठता था कि उससे पहले वो मॉड्यूल कुछ कर पाए, उसको दबोच लिया जाता था। मगर ये इंसिडेंट हुआ है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी वेट करनी पड़ेगी अभिषेक। बिल्कुल सर, बिल्कुल इंतजार करेंगे और हो सकता है कि कल सुबह तक इसकी पूरी जानकारी, पुख्ता जानकारी हाथ लग जाए। हालांकि सर जानकारी ये भी लग रही है हाथ की, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो हरियाणा नंबर की थी। जांच एजेंसियां जो हैं वो हरियाणा रवाना हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क भी साधा है, ये भी जानकारी हाथ लग रही है। खैर देखने वाली बात होगी कि इसका पूरा मतलब ब्लास्ट के पीछे की पूरी हकीकत क्या है। लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, अगर वास्तव में ये एक टेररिस्ट अटैक है तो वास्तव में सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये लोग दिल्ली तक कैसे पहुंच गए। खैर थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन तमाम लोगों से हम फिर भी निवेदन करते हैं, पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये वास्तव में टेररिस्ट अटैक था। हो सकता है कि इसके पीछे की वजह कुछ भी हो। जो भी जानकारी आएगी, पल पल की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।